हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेज विद प्रियंका। दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग क्लासेज विद प्रियंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोधकाल कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 2 टॉपिक को कवर किया है। बुद्धिस्ट पीरियड के कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पार्ट 2 में कवर किए हैं। तो पार्ट 1 में जो कवर किया है टॉपिक, वो है परिचय और बोध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य। तो चलिए परिचय पढ़ते हैं कि बोधकाल किसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म लगभग 500 ईसा पूर्व से अस्तित्व में आया। जो इसकी टाइमिंग थी वो 500 ईसा पूर्व की थी। बौद्ध शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें जो है बौद्धिक धर्म के बारे में उपदेश दिए गए हैं, जो बुद्धिमत्ता, दयालुता और नैतिकता के बारे में बताती है, जो नैतिक आचरण के विकास को बढ़ावा देती है। शिक्षा की बौद्ध प्रणाली में शिक्षा का जो मतलब है वो मठों और विहारों में की जाने वाली शिक्षा से है। अब मठ और विहार किसे कहते हैं? जैसे हम जो बच्चे जो है स्कूल या कॉलेजेस जाते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम पे स्कूल कॉलेज को जो है मठ और विहार कहा जाता था। इन मठों और विहारों को शुरुआती चरण में बुद्ध के उपदेशों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। ये जो मठ और विहार थे, जब इन्हें डेवलप किया गया तो इन्हें बौद्ध के उपदेशों के लिए डेवलप किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने शिक्षा का ही संगठन करना शुरू कर दिया। मतलब उसे वहाँ पे जो है शिक्षा देनी शुरू कर दी। पहले ये सिर्फ बुद्ध के उपदेशों के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे शिक्षा देना भी शुरू हो गया। इस प्रकार इस दौरान बौद्ध सन्यासी द्वारा एक नया शिक्षा प्रणाली विकसित हो गई, इसीलिए इसे बौद्धिक शिक्षा प्रणाली का नाम दिया गया। अब पढ़ते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य कि एम्स क्या थे एजुकेशन सिस्टम के। शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श जो बौद्ध काल में विकसित हुए वो बहुत व्यापक थे। सामान्यतः वैदिक शिक्षा के समान ही थे, परंतु उनका स्वरूप कुछ अलग था। जो एम्स थे, जो एजुकेशन के एम्स थे बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे, वो बहुत बोर्ड थे। वो जो है वैदिक पीरियड के समान ही थे, बिल्कुल सेम वैदिक पीरियड की तरह ही थे, बट उनमें जो है कुछ अंतर था, वो कुछ अलग थे उनसे। तो ये कुछ एम्स है, जैसा सबसे पहले है शारीरिक विकास, फिर है ज्ञान का विकास, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, चरित्र निर्माण, व्यावसायिक विकास, बौद्ध धर्म की शिक्षा। अब इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। कि बौद्ध खुद स्वस्थ रहने की आवश्यकता की वकालत करते थे। मतलब जो बुद्ध थे वो क्या कहते थे कि सब स्वस्थ रहे। वो खुद, उनके अनुसार अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य को शारीरिक कष्टों से बचने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर सकता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अच्छा स्वस्थ मनुष्य होता है वो जो अपने शारीरिक कष्टों से बच सकता है और वो अपने हर काम पे फोकस कर सकता है, अपने हर कर्तव्य को निभा सकता है। ज्ञान का विकास। भगवान बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है, इसलिए उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा, इस संसार में जो सबसे मूल कारण है दुखों का, वो क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। उन्होंने किस पे विकास पर बल दिया? निर्वाण प्राप्ति के लिए, सच्चे ज्ञान पर। और निर्वाण प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। यह बौद्ध शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और आदर्श था। फिर भी उनके ज्ञान के विचार कुछ अलग थे। वैदिक काल में वेदों का ज्ञान सच्चा ज्ञान माना जाता था। वैदिक काल में जो है किसका ज्ञान सबसे सच्चा था? वेदों का ज्ञान। लेकिन बौद्धिक काल में वेदों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। वैदिक काल में जो ज्ञान था वो किस ज्ञान को ज्ञान मानते थे कि बौद्ध काल में 4 आर्य सत्यों का व्यवहारिक ज्ञान सच्चा ज्ञान माना जाता था। 4 सत्य माने जाते थे बौद्ध धर्म के हिसाब से। सबसे पहला था कि दुख होता है, दूसरा दुख का कारण होता है, तीसरा दुख का निवारण होता है और चौथा दुख के निवारण का एक मार्ग होता है। मतलब सभी के जीवन में दुख आता है, उस दुख के पीछे एक रीज़न होता है, दुख का निवारण भी होता है और उस निवारण को ख़त्म करने के लिए, मतलब उस दुख को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी होते हैं, बहुत मार्ग भी होते हैं। और जो निवारण है वो किसी ध्यान या पूजा से प्राप्त नहीं होता, किससे प्राप्त होता है? सच्चे ज्ञान से। थर्ड, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। बौद्ध धर्म समग्र रूप से मानव संस्कृति के संरक्षण पर बल देता है। यह एक कारण है कि बौद्ध धर्म और दर्शन के अलावा मठों और विहारों में अन्य धर्मों, संस्कृतियों, दर्शनों के अध्ययन का भी प्रावधान किया गया था। कि बौद्ध धर्म जो है मानव संस्कृति के संरक्षण पर जो है जोर देता था। इसी वजह से जो है बौद्ध धर्म में जो मठ और विहार थे उनमें सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती थी, अन्य धर्मों के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा।
बौद्ध धर्म मानव कल्याण का प्रवर्तक है। यही कारण है कि सहानुभूति और दया पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। करुणा के बिना कोई दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता और बिना दया दिखाए दूसरों के दुखों का सामना नहीं कर सकता। मतलब जिसके अंदर सिंपैथी नहीं होती वो दूसरों पे दया नहीं दिखा सकता, कि फीलिंग नहीं होती। मतलब यदि ईमानदारी से विचार किया जाए तो पाया जाता है कि हम मनुष्य की एक दूसरे के कष्टों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कि अगर हम सोचें, अगर हम इस बारे में विचार करें तो हम ये सोचेंगे कि हम मनुष्य ही जो है एक दूसरों के कष्टों के लिए जिम्मेदार है। आज भी सामाजिक व्यवहार का अर्थ दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य से है। कि सामाजिक व्यवहार का मतलब क्या होता है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, हम निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करें, कुछ योगदान दें। इस प्रकार कोई सशक्त रूप से कह सकता है कि सामाजिक व्यवहार में बौद्ध धर्म के उद्देश्यों में से एक था। चरित्र निर्माण। बौद्ध धर्म आत्मनियंत्रण, करुणा और दया को बहुत अधिक महत्व देता था। जो कोई भी इन आदर्शों का पालन करता था उसका चरित्र जो अच्छा माना जाता था। जो ये सब आदर्श थे, अगर कोई भी शिष्य जो उन आदर्शों का पालन करता था तो उसका जो है चरित्र अच्छा माना जाता था। मठों और विहारों के छात्रों को जो है चरित्र निर्माण के लिए 10 नियमों के पालन करने के लिए कहा जाता था और इस 10 नियमों को क्या बोलते थे? दास शिक्षा प्रदानी। उन्हें संयमी जीवन जीने और अवांछित गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। शिक्षा बौद्ध धर्म की शिक्षा। यद्यपि बौद्ध शिक्षा में सभी समकालीन धर्मों और दर्शनों के शिक्षण के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में जो है सिर्फ बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ाया जाता था, सब धर्मों के बारे में भी बताया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म के अध्ययन पर जो है विशेष जोर दिया गया और इसे पाठ्यक्रम का जो है अनिवार्य हिस्सा बना लिया गया। व्यावसायिक विकास। बौद्ध धर्म संसार से अलग होने का नहीं अपितु सांसारिक कष्टों की क्षति का उपदेश देता है। बौद्ध धर्म क्या कहता है कि हमें संसार से अलग नहीं होना, बल्कि इन कष्टों से दूर रहने के लिए हमें सोचना है। इन कष्टों से कष्टों को कम करने के लिए हमें सोचना है कि हम इन कष्टों को कैसे कम कर सकते हैं। अतः भूख की कष्टों को दूर करने के लिए कला की शिक्षा, कौशल, व्यवसाय आवश्यक है। कि हमें अपने कष्टों को दूर करने के लिए, हमें अपनी भूख को कम करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ कौशल सीखने जरूरी होते हैं, कुछ व्यवसाय सीखने जरूरी होते हैं। इसीलिए उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था मठों और विहारों में की गई। इसीलिए कि ताकि वो हर चीज़ से कौशल हो, हर चीज़ से परिपक्व हो, हर स्किल को वो सीखे। इसीलिए उनकी शिक्षा की जो है समुचित व्यवस्था की गई थी मठों और विहारों में। बाद के वैदिक काल में व्यावसायिक शिक्षा जो जाति के आधार पर प्रदान की जाती थी, लेकिन बौद्ध काल में यह छात्रों की क्षमता और योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी। जैसे कि हमने वैदिक काल में पढ़ा भी था कि जो हायर एजुकेशन थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, लेकिन अलग अलग जातियों के बच्चों के लिए अलग अलग एज थी। जैसे जो 8 से 12 साल की आयु थी वैदिक काल में हायर एजुकेशन के लिए, वो हर वर्ग के बच्चे के लिए अलग अलग थी। लेकिन जो बौद्ध काल में छात्रों की जो शिक्षा थी वो उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर दी जाती थी। फलस्वरूप उस काल में कृषि, पशुपालन, कला, कौशल आदि के क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई थी। अब हम दूसरे पार्ट में इनके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।